नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं और संस्कृत साहित्य में हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हरियाणा पीजीटी, DSSB या अन्य संस्कृत प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इस सीरीज में हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इनकी भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो हम ब्राह्मण शब्द का अर्थ जानें। देखिए, ग्रंथवाची जो ब्राह्मण शब्द का हम प्रयोग करते हैं ये नपुंसक लिंग में हमें प्राप्त होता है। ग्रंथों के लिए जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ के लिए जब हम ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमें नपुंसक लिंग में प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। ब्राह्मण ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। अब ब्राह्मणों अयम इति ब्राह्मण है, ब्राह्मणों अयम इति ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्म से संयोग रखने वाले जो ग्रंथ हैं उनको भी ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्म से संयोग रखने वाले ग्रंथ हैं उनको भी ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी है। यज्ञ संबंधी क्रियाओं को किए जाने के कारण भी इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मणम नाम कर्मणा तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार भट्ट भास्कर ने क्या कहा है कि वेदों की व्याख्या करने के कारण जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं उनको भी ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको भी ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी विषय वस्तु क्या है वो भी जान लें। शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपाद्य साधनों की संख्या 10 मानी है। शबर स्वामी जो हुए हैं उन्होंने जो ब्राह्मण ग्रंथों की जो विषय वस्तु है उनका जो प्रतिपाद्य विषय है उनके साधनों की संख्या जो है वो कितनी बताई है? 10 बताई है। वो 10 प्रतिपाद्य विषय कौन से हैं? हेतु, निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, दशयतु विधियो ब्राह्मणस्य तु। ये जो 10 प्रतिपाद्य विषय हैं ये इसकी ब्राह्मणों की विषय वस्तु से संबंधित हैं। ये 10 इसके प्रतिपाद्य साधन हैं। और अब इनमें जो सबसे प्रमुखता मानी गई है, सबसे प्रमुखता किसको दी गई है? विधि को। विधि के अंतर्गत क्या आता है? विधि के अंतर्गत यज्ञ का विधान कैसे किया जाए, कब किया जाए, उसमें किन किन साधनों का होना आवश्यक है तथा यज्ञ करने का अधिकारी कौन है आदि नियमों का इसमें विधान किया गया है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिपाद्य साधन माना गया है वो विधि माना गया है। कुल प्रतिपाद्य साधनों की संख्या शबर स्वामी ने 10 मानी है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण विधि माना है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी संख्या वेदों के अनुसार अलग अलग है। अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या माने तो उनकी संख्या 2 है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 2। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसके बारे में जान लेते हैं, और दूसरा है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में सामान्य जानकारी क्या है? इसके रचनाकार हैं माहीदास ऐत्रेय। माहीदास ऐत्रेय जो है वो इसके रचनाकार हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के। कुल 40 इसमें अध्याय हैं। ऋग्वेद से संबंध यज्ञ में होता। हमने 4 ऋत्विक पढ़े थे वेदों के। तो जो होता है वो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है। तो होता नामक ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निहोत्र जो किया जाता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। कुल 40 इसमें अध्याय हैं। माहीदास ऐत्रेय इसके रचनाकार माने जाते हैं।
इसके 31 से 33वें अध्याय में एक सुनह शेप आख्यान का वर्णन भी मिलता है। 31 से 33वें अध्याय में सुनह शेप आख्यान का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के ऊपर जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सांख्यायन या फिर कौशितकी ब्राह्मण। इसमें कुल 30 अध्याय हैं और इसमें वर्णन किया गया है अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और चातुर्मास्य इष्टियों का वर्णन किया गया है। ये भी यज्ञों के प्रकार हैं। दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य ये यज्ञों के प्रकार हैं। तो इनका विस्तार से वर्णन किया गया है सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण में। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, रचनाकार महिदास ऐत्रेय, और उसमें 40 अध्याय हैं। सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण है, इसमें 30 अध्याय हैं। अब हम बात करें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हमें यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। एक तो शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के बारे में सामान्य जानकारी, ये शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन और काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। हमने पढ़ा था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन और काण्व दोनों शाखाओं के ऊपर उपलब्ध है शतपथ ब्राह्मण। इसके रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य। नेट की परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है इनके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य इनके रचयिता हैं। दोनों शाखाओं पर ये उपलब्ध है, माध्यम दिन और काण्व शाखा पर। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है तथा 14 कांड हैं। जो प्रथम शाखा है उसके अंतर्गत 100 अध्याय तथा 14 कांड हैं, जबकि द्वितीय शाखा के अंदर 104 अध्याय और 17 कांड हैं। 100 अध्याय होने के कारण ही नाम क्या पड़ा है? शतपथ। यजुर्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। किस पर? कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर ये एकमात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। इसमें वैदिक ज्योतिष का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वैदिक ज्योतिष विद्या का वर्णन इसमें किया गया है और ये 3 कांडों में विभक्त है। उसके बाद इसके जो 3 कांड है उसके प्रथम कांड में अग्न्याधान, सोम, राजसूय आदि का वर्णन किया गया है। ये जो यज्ञों के प्रकार हैं ये अग्न्याधान, सोम, राजसूय। उसके बाद जो दूसरा कांड है द्वितीय कांड, उसमें सौत्रायणी, वैश्य सब आदि का वर्णन इसमें किया गया है। और जो तृतीय कांड है उसमें नक्षत्रेष्टि प्रधान विषय है। इसका नक्षत्रों से संबंधित जो बातें हैं वो इसके तीसरे कांड में, जो नक्षत्र इष्ट हैं, नक्षत्र यज्ञ हैं, नक्षत्र के विषय में, ये तृतीय कांड में इसका वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद के ऊपर हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो शतपथ ब्राह्मण है उसके रचयिता हैं याज्ञवल्क्य। ये माध्यम दिन और काण्व जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं दोनों के ऊपर प्राप्त होता है। तो ये हमने आज जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।